ऊपर उठाइए हाथ, श्वास भरते हुए ऊपर देखना है। हंस, ये पर्वत आसन इसको बोलते हैं। इसमें भी छाती पूरी तनती है, गर्दन दर्द नहीं होता, आप लोगों का पोस्चर ठीक रहता है। श्वास भर के उठाया, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस घुटने पे, फिर श्वास भरें। आप देखो सिंपल है, बैठे बैठे ऐसे करो, आपको गर्दन दर्द से बचा के रखेगा, लंग्स आपको श्वास रोग से बचा के रखेगा, शरीर में चुस्ती रखेगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस, जितनी देर रोक सकते हैं ऊपर रोकने की कोशिश करो। लंग्स को मैक्सिमम यूज़ करना है। जितना आप लंग्स को अच्छा फुलाओगे उतना आप शांत हो जाओगे, उतना आपका हृदय ठीक काम करेगा, उतने श्वास रोक या आपके लंग्स अच्छे काम करेंगे, श्वास रोक नहीं होगा, कंसंट्रेशन उतना इम्प्रूव होने वाला है श्वासों में ध्यान देने से। एक बार फिर श्वास भरते उठाइए, श्वास भर के ऊपर उठाइए, सिर्फ ऊपर ऊपर देखना है, ऊपर देखना है, छाती फिर ताकि पूरा तन जाए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। लग रहा है ना फेफड़े पूरे फूल रहे, लग रहा है, महसूस हो रहा है कुछ, हैं? फिर श्वास भरे ऊपर, एक बार और, क्योंकि जो श्वास गहरा लेता है वही शांत बंदा रहता है। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाओ, फिर दर्द दबा दीजिए। अगर मोबाइल ज़्यादा देखे हो तो गुस्सा ज़्यादा आता है। हाँ, मोबाइल घर में काफ़ी देर देखते हो कि नहीं? जितना हो सके अवॉइड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तो ज़रूर देख लो, वो कई बार होमवर्क वगैरह करना हो कोई बात नहीं, पर बहुत ज़्यादा देर नहीं देखना। मोबाइल ज़्यादा देर देखने वालों के आई साइट एकदम कमज़ोर हो रहे हैं, सुनना बंद हो रहा है। हमारे पास ऐसे पिछले जनवरी में एक बच्चा आया था जो लगातार मोबाइल कान पे लगा के सुनता था, गाने गुने वो काफ़ी सुनता था, उसके कान में सुनना बंद हो गया। डॉक्टरों को दिखाया, इवन पीजीआई तक दिखा दिया। डॉक्टर ने बोला था कि भाई इसका वापस सुनना दोबारा मुश्किल है, वापस सुनना मुश्किल है। अब बच्चा 8वीं में पढ़ रहा हो, सुनता नहीं हो तो कैसे चलेगा? आप सोचो। उसको योग से ठीक तो कर दिया, अब वो ठीक है, नॉर्मल है। जनवरी में आया था, अब वो पूरा नॉर्मल है। पर ऐसी नौबत आने क्यों देना है? जो चीज़ हमें इतना, उसकी मोबाइल की तरंगे हैं। रात को कई बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल को लेके सो जाते हैं, वो बहुत गलत है। मोबाइल जब आप लोग सोने लगें दूसरे कमरे में रखना है, अपने पास रखना नहीं, ठीक है? करोगे ऐसा? हाँ, मोबाइल को दूर रखना है। बहुत ज़रूरी काम है वो ज़रूर करना है, बाकी जितना हो सके अवॉइड करना है। क्योंकि यादाश्त में भी कमज़ोर, जिनको ज़्यादा मोबाइल देखना उनका यादाश्त भी कमज़ोर होता है, आई साइड में फ़र्क पड़ रहा है और सुनने में फ़र्क पड़ रहा है। ये तो आ चुके हैं हमारे पास। तो आप लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि इस पे ज़्यादा आप लोग फोकस ना करें मोबाइल पे ज़्यादातर। अब जो मेन बात है, आप लोगों को कंसंट्रेशन इम्प्रूव कैसा हो जाए। कल मैंने एक आई साइट के लिए और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए हाथ का एक्सरसाइज कराया था। हाथ आगे करिए, दायां हाथ उठा हुआ, अभी राइट वाला उठा हुआ है, अंगूठे को उठाया हुआ है। अब श्वास भरते हुए दायां हाथ है तो दाएं तरफ ही जाएंगे, सभी लोग राइट साइड जाएंगे, एक ही तरफ जाओ। राइट हाथ, राइट उठा हुआ है, आपका दायां उठा हुआ बेटे, दायां हाथ उठा हुआ है, दाएं तरफ ही जाओ, सभी लोग एक तरफ जाओ, नहीं तो टकरोगे। हाँ, गर्दन नहीं घुमाना, गर्दन नहीं घुमाना, अंगूठे को देखना है, अंगूठे को बिना आंख झपकाए देखना है। वापस बीच में आ जाओ धीरे धीरे, आंखों के सामने, आंखों के सामने, ज़्यादा साइड में नहीं ले जाना। फिर राइट साइड जाओ, फिर दोबारा राइट साइड जाओ, श्वास भरते भरते राइट, श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में, आराम आराम से। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे जाना है राइट, आंख झपकना नहीं है और गर्दन नहीं घुमाना, सिर्फ आइज़ को घुमाना है। अंगूठे को देखते रहो, धीरे धीरे वापस बीच में लाइए। एक बार और श्वास भरते हुए जाएं, आंख नहीं झपकना, वापस बीच में। अब बायां हाथ सामने ले आओ, बायां हाथ को उठाओ, दायां नीचे चला जाएगा। अब बाईं तरफ जाओ, सभी लोग लेफ्ट साइड जाएंगे। श्वास भरते भरते आराम आराम से श्वास भरते हुए जाओ और श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाओ। शाबाश। हाँ,
फिर चले जाओ, श्वास भरते हुए आराम आराम से, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बीच में। क्यों जोर पड़ रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, करो। हाँ, फिर श्वास भरते हुए जाओ, आराम आराम से जाओ। जितना स्लो चलोगे, जितना गहरा श्वास लोगे उतना अच्छा। और धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे, एकदम से नहीं आना। फिर श्वास भरें, धीरे धीरे वापस आ जाए। हाँ, अब क्या करो पता है, हाथ नीचे ले आओ। कई तो आंख मिचका रहे हैं, कई लोग ऐसे कर रहे हैं, कई लोग बाजुओं को दबा रहे हैं, नीचे ले आ रहे हैं। अब बाजू को दबा दो, हथेली को पहले खूब दबाओ दोनों तरफ। ज़ोर पड़ता है शुरू में, क्योंकि आप लोग इसका मतलब एक्सरसाइज नहीं करते। मेरे को तो बोल रहे थे आप लोग, हम लोग हर रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं देखा कई अधिकतर बच्चों ने हाथ नीचे कर दिया, 3-3 बार भी नहीं कर सके। जबकि मैं चाह रहा हूँ कि ये 10-10 बार करो आप, तभी आई साइट इम्प्रूव होगा। अगर पैर में ज़ोर पड़ रहा है तो पद्मासन हटा सकते हैं। कई बच्चों का पैर में ज़ोर पड़ रहा है तो पद्मासन हटा सकते हैं। और जो लोग आराम से कर सकते करिए, क्योंकि आधा घंटा पद्मासन का आपका प्रैक्टिस हो जाए तो आपको कंसंट्रेशन इम्प्रूव करेगा। शरीर में ओज तेज बढ़ता है पद्मासन से।